बच्चों, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण पाठ हमने शुरू किया था। आपको संतोष भगत सर ने प्रश्न संग्रह 5.1 और 5.2 आपको सॉल्व करा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला है 3x + 5y = 9 और 5x + 3y = 7 हो तो x + y का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो बच्चों, ये चार मान है, a = 2, b = 16, c = 9 और d = 7। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही मान होगा। बच्चों, ये समीकरण है, आप जब तक इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप हल नहीं करेंगे, आप बिना इसे हल किए नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको x + y चाहिए। आप सबसे पहले इन दो समीकरणों को नंबर 1 और नंबर 2 डाल दीजिए। तो 3x + 5y = 9, ये समीकरण नंबर 1 है। और ठीक है, इसके नीचे मैं लिखता हूँ 5x + 3y = 7, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अगर आप इन दोनों को बच्चों ध्यान से देखें तो जो ऊपर x के साथ नंबर है 3, वो नीचे y के साथ है, और ऊपर जो y के साथ नंबर है 5, वो नीचे x के साथ है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस में नंबर सेम है। और चूंकि हमें x + y निकालना है तो 5 + 3 8, 5 + 3 8, मतलब अगर हम इसको जोड़ देंगे तो 8x और 8y दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या फिर एक तरीका ये है कि आप इसको सेम करिए जैसा हम हल करते हैं। इसमें हम 3 से गुणा करते हैं, इसमें 5 से करते हैं, दोनों 15y हो जाएगा। फिर घटाओ, फिर x निकालो, फिर y निकालो, इसके बाद आपको x + y करो। ये काफ़ी लेंथी, करीब 1 या 1.5 पेज का हो जाएगा। तो कुछ सवाल, ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल इतना बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेंस यूज़ करना है। चूँकि इसमें क्रॉस में आपके गुणांक जो है वो सेम है इसलिए, और x + y चाहिए, तो चूँकि प्लस साइन दिख ही रहा है तो प्लस का मतलब होता है जोड़, इसलिए हम 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर मान लो ये x - y पूछता तो हमको माइनस लाने के लिए घटाना करना पड़ता, और फिर हम 2 में से 1 घटाते, तब जाके हमको उत्तर मिलता। बट फिलहाल चूँकि ये x + y ज्ञात करना है, इसका मतलब ये जोड़ का सवाल है, तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो ये लिख देते हैं बाजू में ब्रैकेट में, जोड़ने पर, इसी को हम एक साथ अब यहाँ जोड़ देते हैं यहीं पर। 3 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 8x + 5 + 3y, ये कितना हो जाएगा, 8y, और 9 धन 7 दोनों प्लस में है, 9 धन 7 कितना हो जाएगा, 16। अब ये 8x + 8y है, इसका मतलब 8 दोनों में क्या है, यहाँ पे कॉमन है, तो हम बच्चों 8 को कॉमन निकाल लेते हैं। 8 कॉमन का मतलब दोनों में से 8 निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस यहाँ क्या बचा, y = 16। चूँकि कोष्ठक के बाहर 8 है, इसका मतलब ये गुणे में है, ये इसको हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो 16 के ये नीचे भाग में चले जाएगा, तो यहाँ बचेगा x + y = 16/8। अब हम 8 में 16 से भाग दे देते हैं, 8 × 1 = 8, 8 दूनी 16, तो ये 2 बार कट गया, तो आपको मिल गया x + y = 2। ठीक है बच्चों, तो x + y = 2। तो अभी x + y का मान कितना मिला हमको, 2 मिला। तो ये 2 इन चारों में से कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, A2। देख लो A का मान 2 है, इसका मतलब इसका हमारा जो आंसर होगा वो है A2। इस प्रकार से बच्चों हम सही विकल्प चुनकर लिख सकते हैं। आप यकीन करिए, अगर आप इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे तो बिना सॉल्व किए आप कैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जहाँ पर आप इसको बिना हल किए इसका उत्तर हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। आया आपको समझ में। तो इस प्रकार हम x + y का मान, हमने बिना x और y का मान निकाले, x + y एक ही बार में निकाल लिया। लेकिन हाँ, इसके लिए बच्चों ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना कि जो ऊपर x का नंबर होगा नीचे वो y का होगा, और ऊपर जो y का होगा वही नंबर नीचे x का होगा, तभी आप इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो आपको नॉर्मल सवाल के जैसा इसे आप हल करते हैं, आपको वैसा ही ज्ञात करना होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बच्चों, अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से 5 घटाने पर परिमिति 26 प्राप्त होती है। इस
जानकारी का गणितीय रूपांतरण निम्नलिखित में से कौन सा है? आयत की लंबाई और चौड़ाई में से 5 घटाने पर परिमिति ज्ञात होती है। तो बच्चों हम मान सकते हैं कि आयत की लंबाई जो है वो x है। और ध्यान दीजिए, इस जानकारी का सिर्फ गणितीय रूपांतरण करना है, मतलब आपको इसे हल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें सिर्फ 2 चरांक वाले समीकरण तैयार करना है। तो जैसा क्वेश्चन में साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है आयत की लंबाई और एक है चौड़ाई। तो हम इसको सबसे पहले मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई x तथा आयत की चौड़ाई y है। पहले इसको हम मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो माना आयत की लंबाई x सेंटीमीटर जाने दीजिए तथा चौड़ाई y है। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई में से 5 घटाने पर परिमिति 26 प्राप्त होता है। इसका मतलब हमको आयत की लंबाई में से भी 5 घटाना होगा और चौड़ाई में से भी 5 घटाना होगा, तो जो परिमिति है वो 26 प्राप्त होती है। तो आइए इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हमने आयत की लंबाई और चौड़ाई को x और y मान लिया। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई में से 5 घटाने पर मतलब एक नया आयत बनेगा, तो हम उस नए आयत की लंबाई ले लेते हैं। नए आयत की लंबाई जो है वो इस लंबाई में से 5 घटाने पर मतलब x - 5 हो जाएगा तथा चौड़ाई y - 5, दोनों में से 5 घटाने पर परिमिति 26 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम समीकरण रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले आयत की परिमिति का सूत्र लगाते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार नए आयत की परिमिति जो है वो कितनी है? 26 है। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं आयत की परिमिति का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना जाएगा? 26। अब यहाँ पर हम लंबाई और चौड़ाई का मान डालते हैं। अब यहाँ देखिए 2 ब्रैकेट में लंबाई की जगह पर कितना आएगा? x - 5 प्लस चौड़ाई की जगह पर y - 5, ये लंबाई और चौड़ाई है, बराबर 26। ये 2 को हम सबसे पहले नीचे लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x - 5, इसको चाहिए तो ब्रैकेट में डाल देते हैं पहले। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, x - 5 प्लस y - 5 बराबर 26। ये 2 कहाँ जाएगा बच्चों? इसके बटे में। अब यहाँ पे क्या बच रहा है? x प्लस y -5 बच्चों समान चिन्ह में क्या होता है? जोड़ होता है, और चिन्ह क्या लगेगा? माइनस का। ये 2 से 26 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 बार यहाँ पे आ जाएगा 13। अब हम इस -2 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई बराबर 13, -10 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? +10 प्लस 10। तो x प्लस वाई बराबर 13 धन 10 कितना जाएगा? 23। तो हमको मिला x प्लस वाई बराबर 23। तो बच्चों x प्लस वाई बराबर 23, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ए हमारा x माइनस वाई बराबर 8 है, बी हमारा x प्लस वाई बराबर 8 है, सी हमारा x प्लस वाई बराबर 23 है। इसलिए हमारा जो परफेक्ट आंसर होगा वो है समीकरण सी होगा, x प्लस वाई बराबर 23। बच्चों एक बात ध्यान से आप समझ लीजिए कि आप अगर डायरेक्ट आंसर सी बराबर x प्लस वाई बराबर 23 लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये आएगा कैसे? अगर आप इसको इस तरीके से हल नहीं करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं। तो इस बात का बच्चों आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है। आपको ये चूँकि MCQ क्वेश्चन है, आप अगर डायरेक्ट आंसर लिखते हैं तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपको ये चीज़ आएगी कैसे? इसलिए आपको हल करने भी आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसका PDF सेंड करूँगा, आपको PDF से देखकर लिखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चूँकि 3 MCQ है, हमारा 2 हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं 3rd MCQ की
और इस तीसरा प्रश्न को हम हल करते हैं।